साथियों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 2025 का आया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इनको क्रम में लगाना है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले यहां देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा ये फ्रैक्शन है, तो आप यहां देखेंगे ये लिखा है तुम्हारा 5/9, 5/9 और यहां लिखा है 4/7 और यहां लिखा है तुम्हारा 3/5 और यहां लिखा है 2/3 लिखा है। अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब आप यहां पर ये देखो कि इन दोनों का क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ तो कितना हो जाएगा 9 7 63। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे तो 7 का 5 में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और यहाँ 9 का 4 में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इन दोनों में जो फ्रैक्शन जो बड़ी है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे 36, यानी कि इसका अंश बड़ा है तो वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो आप कहेंगे कि 4/7 जो है ना, 4/7 जो फ्रैक्शन वो बड़ी है, यानी कि 5/9 छोटी है। तो अब आप ये कहेंगे कि बढ़ते हुए क्रम का मतलब 5/9 पहले आएगा और 4/7 बाद में आएगा। तो अब आप देख सकते हो, अब आप खुद देख सकते हो, अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, क्या यहाँ देख सकते हो कि इसका मतलब यही तो हुआ कि 5/9 पहले आएगा और 4/7 बाद में आएगा। तो देखो 5/9 पहले नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। और यहाँ देखो 5/9 पहले नहीं आया, 4/7 पहले आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। तो यहाँ देखो 4/7 पहले आया है और यहाँ देखो 4/7 बाद में आया, 5/9 पहले आया, ये भी सही लग रहा है। तो आप देखो यहाँ 5/9 बाद में आया और है छोटा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 2025 का आया क्वेश्चन है। इसको सेकंड में कैसे उड़ाएंगे देखते रहिएगा। कुछ नहीं करना है, 2 सही 1/2 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर, यानी कि 2.5, इसका मतलब क्या हुआ 2.5 में 3.6 ऐड करेंगे जैसे ही। तो अब आप कहेंगे सर जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ 6 5 11 और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब आप क्या कहेंगे, अब आप यहाँ कहेंगे कि 6.1 में से 1.9 माइनस करेंगे तो 6.1 में से यानी कि 1.9 माइनस करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, या 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 4.2 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे लपेटेंगे ध्यान से देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ हर समान है, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 4। जब इनको सिंपलेस्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 आ गया और इसके साथ में मल्टीप्लाई जब होगा, इन सबका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा 1/4 बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/3 माइनस का 1/4 जब करेंगे, यानी कि यहाँ जब ये माइनस करेंगे तो अब आप यहाँ ये बोलने वाले होंगे कि 4 यहाँ पहुंच जाएगा और 3 यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 4 3 12, तो यानी कि 4 यहाँ पहुंचेगा। तो जब इनका हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/12। अब आप यहाँ ये बोलेंगे कि सर जो यहाँ बनेगा वो 5/6 लिखा है, जब ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में जाएगा तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो जैसे काटेंगे 6 2 जा 12, यानी कि 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ जो बनेगा वो 10 बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 7 सही 1/4, यानी कि 4 7 जा 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ हो जाएगा 29/4 और माइनस का 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ ये बोलेंगे कि यानी कि 29 हो जाएगा और माइनस का यहाँ 4 10 जा कितना हो जाएगा 40। जैसे यहाँ जाएगा ये और नीचे आ जाएगा 4। अब जैसे हम माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, तो कितना आएगा माइनस का, यहाँ माइनस का आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा। तो अब आप ये बोलेंगे यहाँ सर यहाँ आ जाएगा जो घटेगा तो माइनस का 11 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा क्या 4 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 2 सही 3/4। तो कौन से ऑप्शन में -2 सही 3/4, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। साथियों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट 2025 12 सितंबर का आया वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से उड़ाने वाले ध्यान से देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन टॉपिक पार्टनरशिप से है। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, अरविंद ने 80,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि 80,000 रुपए अरविंद ने लगाए और व्यवसाय शुरू कर दिया। 4 महीने बाद भाभी ने 1,20,000 रुपए के साथ शामिल हो गया, यानी कि 4 महीने बाद हुआ है। व्यापार में जो रहा है वो 8 महीने तक रहा है, यानी कि 1,20,000 रुपए जो लगे हैं वो उसके 8 महीने तक के लिए लगे। अब आप आगे देखेंगे, शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 8 महीने के बाद मतलब 4 महीने तक उस व्यापार में रहा है। 1,60,000 रुपए के साथ शामिल हो गया चंदन, यानी कि 8 महीने बाद शामिल हुआ है तो 4 महीने तक व्यापार में रहा है। अब आप देखेंगे यदि कुल लाभ 1,05,000 रुपए है तो चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाने वाले हम देखो, यानी कि अरविंद तो यहाँ लिख लिया मैंने ए और भाभी ने यहाँ लिख लिया बेटा मैंने बी और चंदन यहाँ लिख लिया सी। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसने 80,000 रुपए लगाए, इसने लगाए 80,000 रुपए व्यापार में, 80,000 रुपए लगाए और यहाँ इसने लगाए 1,20,000 रुपए, इसने लगाए 1,20,000 रुपए और इसने लगाए 1,00,000
1,60,000 रुपए लगाए। अब आप यहां देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पर एक जो अरविंद का कोई महीने का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब इसने जो रुपए लगाए वो 12 महीने के लिए लगाए। कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने के लिए। तो इसमें मैंने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें क्या किया, 4 महीने बाद लगाए। इसका मतलब ये व्यापार में रहा है 8 महीने तक और ये व्यापार में 12 महीने तक रहा है। और यहां देखेंगे 8 महीने बाद, इसका मतलब ये चंदन जो है वो व्यापार में रहा है 4 महीने तक रहा है, 4 महीने तक व्यापार में रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहां पर काटापीटी मचाएंगे। काटापीटी जैसे मचाएंगे, यहां रेशियो में बदलेंगे। यहां हम रेशियो में बनाने वाले हैं, रेशियो में बनाएंगे तो यहां देखो 4 जीरो यहां है और 4 जीरो यहां है और 4 जीरो यहां कट जाएंगी। अब आप यहां किससे काटेंगे, 8 से काट दो तो 8 बन जाए 8 हो जाएगा और यहां 8 बन जाए 8 हो जाएगा और यहां 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप यहां किससे काटेंगे, देखो ध्यान से, यहां में काटने वाले 4 से, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहां 4 3 जा 12 हो जाएगा। रेशियो में इस तरीके से हम काटते हैं। तो देखो ध्यान से, अब आप यहां क्या करेंगे, अब आप यहां ये देखेंगे कि 3 बन जा 3, यहां 3 रेशियो यहां हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा और रेशियो यहां हो जाएगा 2 बन जा 2 हो जाएगा। ये रेशियो बन गया तुम्हारा। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां देख पा रहे हैं, यहां टोटल जो वैल्यू है वो 33628 है। तो यानी कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1,05,000 रुपए दी गई है। तो यानी कि यहां देखेंगे कि 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1,05,000 रुपए है, 1,05,000 रुपए है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर यहां आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1,05,000 और अपॉन में 8 आएगा। और अब आप यहां ये देखेंगे चंदन का हिस्सा पूछा है, तो चंदन का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है। जैसे यहाँ 2 का यहाँ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पर हम काटापीटी मचाने वाले हैं, काटापीटी मचाएंगे तो 2 से काटेंगे, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 बन जा 4 तो यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2 25 हो जाएगा। 4 6 जा 24 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ साथियों जो बनने वाला है वो चंदन का हिस्सा क्या बनेगा, यहाँ जो चंदन का हिस्सा बनेगा वो 26,250 बन जाएगा। यहाँ चंदन का जो हिस्सा बनेगा वो 26,250 बनेगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पाए होंगे, ये क्वेश्चन सीआई टॉपिक सीआई से है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इस क्वेश्चन को सेकंड में कैसे लपेटेंगे, ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया वो क्वेश्चन है, इसे सेकंड में लपेटने वाले हैं। तो कैसे लपेटेंगे ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, तरीके इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, पर हम वो तरीका बताने वाले हैं जो आपके दिमाग में एकदम प्रवेश करे। तो कौन सा तरीका है, तो सबसे पहले ये समझिएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है, वो जीपी के रेशियो में चलता है। किसके रेशियो में चलता है, जीपी के रेशियो में चलता है, जिसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो यहां लिखा है, कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो यहां ये बोल रहा है 5 वर्षों में दोगुनी, तो इसका मतलब एक थी तो अब वो कितनी हुई, दोगुनी हुई है। एक थी वो दोगुनी हुई है, आगे क्या होगा, 5 वर्षों में दोगुनी हुई है तो अगले 5 वर्षों में जो राशि होगी वो यानी कि वो हो जाएगी 4 गुनी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। जीपी इसी प्रकार से बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है वो इसी प्रकार से बढ़ती है। अगले 5 वर्षों में जो हो जाएगी, अब अगले 5 वर्षों में हो जाएगी वो 8 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो अब आप यहां से खुद बोल सकते हैं कि यहाँ 5 वर्षों में वो कितनी हुई है, वो 2 गुनी हुई है। तो अगले 5 वर्षों में वो कितनी हुई है, 4 गुनी हुई है। अगले 5 वर्षों में कितनी गुनी हुई है, 8 गुनी हुई है। आगे हम गुणोत्तर श्रेणी को बढ़ाएंगे तो अगले 5 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो हमें 8 गुनी करनी थी, इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा, तो यानी कि 8 गुनी, ये बोल रहा था राशि को अपने मूल से 8 गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 15 वर्ष इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 का आया क्वेश्चन है 12 सितंबर का। तो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाने वाले हैं, ये क्वेश्चन एवरेज का है, टॉपिक एवरेज से है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, ये कह रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अब आप यहां देखो 100 क्या 11 से विभाजित है, तो अब आप कहेंगे जैसे 11 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 11 का जैसे भाग लगाएंगे तो 11 नहीं 110 होता है। तो इसका मतलब जो विभाजित होने वाली संख्या बनेगी वो 110 बनेगी। क्या बनेगी, तो अब आप यहां बोलने वाले होंगे कि सर यहां जो संख्या पहली बनेगी वो 110 बनेगी और उसके बाद 11 ऐड होगा। भाई देखो 11 से विभाजित करना तो 11 को ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहां 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाएंगी। अब हमें कुछ नहीं, अब हमें लास्ट संख्या पकड़नी है। तो लास्ट संख्या पकड़ने के लिए लास्ट में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका मतलब 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 8 को माइनस कर दो 250 में से, 250 में से माइनस करेंगे तो 242 हो जाएगा। तो जो लास्ट संख्या बनेगी वो तुम्हारी बनेगी 242 बनेगी। क्या बनेगी, 242 बनेगी। अब आप क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं का औसत निकाल दो। क्या निकाल दो, औसत कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऐसे बोल सकते हैं क्रमानुसार संख्याओं, यानी कि डिफरेंस बराबर हो तो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट अपॉन 2 कर देते हैं। तो यहां एवरेज निकालेंगे, एवरेज जैसे निकालेंगे
110 में क्या करेंगे हम 242 को ऐड करेंगे और अपॉन में जाएगा 2, अपॉन में जाएगा 2 जाएगा। तो अब आप जैसे ही ऐड करेंगे तो अब आप ये बोलेंगे यहां जो बनेगा यहां 352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा। अब आप जैसे ही 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 1 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बनेगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा? 176 आ जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा 176 आ जाएगा। तो 176 किस ऑप्शन में है? तो अब आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का आया क्वेश्चन है, टॉपिक पार्टनरशिप से है। आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहने वाला है? क्वेश्चन तुमसे कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 रुपए का निवेश करता है, बी 6 महीने के लिए 1,20,000 रुपए का निवेश करता है और 45,000 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या है। तो अब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ए और बी है तो यहां लिख लेंगे ए और यहां लिख लेंगे बी। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां आप ये देख पा रहे होंगे कि इसने रुपए लगाए वो 9 महीने के लिए 80,000 रुपए लगाए। तो 80 यहां लिखेंगे 80,000 रुपए जो लगाए हैं वो इसने 9 महीने के लिए लगाए। तो 80,000 रुपए लिख लिया 9 महीने के लिए, तो यहां हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहां देखो 6 महीने के लिए 1,20,000 रुपए लगाए, तो यहां देखो 1,20,000 रुपए जो लगाए वो 6 महीने के लिए लगाए। तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां हम रेशियो में बदलेंगे, इनको रेशियो में बदलेंगे। तो अब यहां क्या करेंगे, ये 4 जीरो यहां है और 4 जीरो यहां कट जाएंगे। जैसे ये जीरो कटेंगे तो अब आप यहां ये देख पा रहे होंगे, तो आप यहां ये देख पा रहे होंगे, तो यहां ये काटेंगे। अब यहां किससे काट देंगे? 4 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहां काटेंगे 3 से काट दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहां ये कट जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 हो जाएगा। यहां 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। इसका मतलब जो यहां रेशियो बनेगा वो 1 रेशियो 1 बन जाएगा। यहां जो रेशियो बनने वाला है वो क्या बन गया? यानी कि 1 रेशियो 1 बन गया तुम्हारा, यानी कि 1 रेशियो 1 बन गया। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा यहां पर ये जो लाभ हुआ है तुम्हें 1 रेशियो 1 में। तो यहां लाभ कितना है? तो आप कहेंगे सर यहां 45,000 है और यहां कुल लाभ कितना है? तो अब आप यहां बोलेंगे कि सर यहां जो लाभ है वो 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 45,000 है। 2 यूनिट की वैल्यू सर 45,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो सर। कैसे? यहां देखो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा भी 1 है और ए का हिस्सा भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर लाभ हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे, तो यहां जो बनेगा वो 22,500 बनेगा। कितना बनेगा? 22,500 बनेगा। तो अब आप ये बोलेंगे 22,500 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।